बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। यहाँ इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। चंद पैगाम है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे टाइम जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, तो उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, दोपहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं। কত देर बोलबो ना बोलबो, কত देर बोलबो ना बोलबो, কত घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट। तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे, वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। तब आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई? एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे भी मिस्टेक हो गए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक बादशाह ने कहा, लोगों को जमा करके कहा, मेरे सवालों को जो जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका बोलो हाँ, उसकी गर्दन खत्म हो जाएगी, उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको टपका दिया जाएगा। लोग खामोश बैठा है, तो बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, अरे कोई है, मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई है, इनाम दूंगा है, कोई है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि छिटखोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब गलत हो गया जान से मरवा देगा, भैया जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा ले। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं दूंगा।
नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच ली, हम सोच लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, सवाल कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बताइए, ये कोई सवाल है? अरे ये बोलो कि मेरे सर पे बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है। यहां ऑप्शन है, हथेली में कहीं बाल होता है? वो नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, सदका खैरात ज़कात दान पुण्य बहुत करते, देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ। बोला कि अच्छा, बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दियो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब बाल घिस गया है। मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा कि नौजवान ने कहा कि कहिए दूसरा सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप, अब तो फंस गया भाई, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरा घिस दे के घिस गया, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? ये नौजवान फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा कि अब तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ। मेरा तीसरा सवाल यही है कि अच्छा कुर्बान जाओ, कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला वाह, अब तो गड़बड़ ही है, वही इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बादशाह ने कहा कि इसको इनाम दो। ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल क्या है, लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता है, कौन अल्लाह जो हमें पिलाता है, कौन अल्लाह जिसकी शान का क्या कहना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वो मेरा रब है जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, ना जाने हजारों करोड़ों नेमतों को पैदा किया। तो मेरे बंदो, मेरे भाइयों, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों को जो पैदा किया दुनिया में, सारी मखलूक को पैदा किया, हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, तो अल्लाह का कोई मकसद से पैदा किया कि बगैर मकसद का पैदा किया? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या मकसद? कि बिरयानी खाओ, चादर तान के सो जाओ? अरे मकसद, अल्लाह का मकसद क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के कुरान, ए अल्लाह के लारे किताब, तू बता दे तेरे अंदर में अल्लाह ने इंसान के बारे में क्या कहा है? तो अल्लाह ये कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरा पूजा करो, मेरा प्रे करो। मैंने बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है। कुर्बान जाओ। और नौजवानों, बहुत सारे